गया बेचारा। बोला नहीं भाई मैं ऐसा तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं। बोला निकलो इधर से जल्दी, तुम लायक नहीं है ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठ के और उसी से बहस करने के लिए। काय के लिए आया? पहले शुद्ध पौत्र होके पीछे इधर आना। तो यही बात है, तो कितना भी उसको ज्ञान है लेकिन अगर वो इच्छा में वासना में गिरा पड़ा है तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है। उसको तुम ज्ञानी नहीं समझना, चाहे 4 वेद उसके कंठ हुए तो भी क्या। एक भी इच्छा है उसको तो ऐसा ही ज्ञानी है जैसा ये बंगी जाता है रास्ते में, बस ऐसा वो ज्ञानी है। अपने को खाली समझता है मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन है ऐसा ही जैसा दुनिया का एक अज्ञानी आदमी रहता है। रहनी उसकी ऐसी है, बाकी मुख्य ज्ञानी तो बहुत है। रहनी की रत्ती कहनी का मन। पता ही नहीं साहब, उसने बोला गुरु ने, तो ये जो शाहूकार है इसको वैराग तो लगेगा ही नहीं। कितना भी साल बैठ के इसके साथ मत्था मारी करूंगा, ये इतना अपमानी है, ये कभी भी इसको वैराग नहीं आएगा। तो एक अटकल सूझ के आई उसको गुरु को। बोला तुम ज्ञान लेने तो आया है, ज्ञान तो मैं दूंगा रोजाना सत्संग में, लेकिन अपना हाथ तो दिखाओ, देखो तुम्हारा भाग्य क्या है, नसीब क्या है। हाथ देके बोला 1 हफ्ते के अंदर तुमको तो मरना है, तुम्हारा मौत है 1 हफ्ते के अंदर। वो बेचारा डर गया। बोला पीछे आना सत्संग में, तो रोज आना, मैं तुमको सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा मौत लिखा पड़ा है। बस वो गया घर में, नहीं इसको स्त्री अच्छी लगे, नहीं बच्चा अच्छा लगे, ऐसा वैराग आ गया। नहीं दुकान में जाए, नहीं फैक्ट्री में जाए, कोई भी आगे आवे, भाई पैसे की भी इच्छा नहीं है, क्या करना है पैसे, हमको तो जाना है, दुनिया से जाना है। स्त्री सामने बोला निकलो इधर से बाहर, मेरे को दुनिया से जाना है जल्दी। पर जैसे राग द्वेष किया था उसको बुलाया, भाई माफी देना मेरे को, भाई मैंने तुमको ऐसा बोला, भाई फलानी मैंने तुमको ऐसा बोला। सबसे जिससे जिससे उसने कोई रॉन्ग गलत किया उसी को भी बुला के उसी से माफी लिया, और पैसा जो था वो सबको बांट के दिया, भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, बस मैं जाने वाला हूँ। तो 7 दिन के बाद जब ये आया गुरु के पास, बोला गुरु जी मैं तो मरा ही नहीं अभी तक। बोला तुम तो मर गया, बस मेरे को ऐसा ही मराना था, तुमको मारना था, तुमको तो वैराग आ गया। 7 दिन में पाप कितना किया? बोला 1 भी नहीं। बोला दुकान में गया, बोला नहीं दुकान में इंटरेस्ट ही नहीं था, औरत के साथ भी इंटरेस्ट निकल गया, सबके साथ घूमना फिरना सब बंद हो गया। बस मैं तो ऐसा वैराग में आ गया हूँ, सब जो पैसा वैसा दे के बांट के मैं ऐसा खाली होके बैठा हूँ, भाई अभी का अभी मौत आया। बोला बस मेरे को ऐसा वैराग देना था। तो क्या बोलता है ये, फिर पढ़ो, कल नहीं होगा, कौन कमाएगा, कौन जिएगा, कौन रहेगा, कौन घूमेगा, क्या करने का है। ये शरीर अभी है अभी नहीं है, तो उसको क्या सजाऊं, क्या घुमाऊं, क्या फिराऊं, कौन सा मजा दिलाऊं उसको, ये तो बेवफा बेबका जाने वाला है। तो बोलता जैसे मौत को आगे देखने वाला विषय विकार में नहीं जा सकता है, ऐसी तरह से जो आत्मा को जानता है वो कभी भी कामातर होके और काम भावना या विषय विकार में कभी वो जाता ही नहीं। जैसे मौत को सामने रखने वाला कभी विषय विकार में नहीं जाए। तो ज्ञानी को 1 मिनट के बाद क्या होता है, क्या होएगा, उसका कोई शौक नहीं है, नहीं जीने की इच्छा है, नहीं मरने का डर है। जिसको जीने की इच्छा है वो अनर्थ करेगा, वो पाप करेगा। मैं दुनिया में हूँ और दुनिया में रहूंगा, ऐसा करूंगा, इधर जाऊंगा, ये करूंगा, ये सुख लूंगा, वो सुख लूंगा, क्योंकि उसको मौत याद नहीं। 1 मिनट के बाद ये शरीर होगा ही नहीं, तो तुम कौन सा प्रोग्राम रखता है? अभी तुमने काम पूरा करके रखा है, अभी अभी तुम्हारा शरीर छूट जाए, समझो तुमने पैसा भी नहीं बांटा है, तुम्हारे नाम पर कुछ है तुमने बांटा नहीं है, तो मरने के टाइम ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। उसी टाइम बहुत मन जा रहा, अरे इसके पास उधर है, अरे इस ग्राहक के पास ऐसी बात है, अरे ये बात ऐसी करना, अरे मेरे को पता है तुमको पता नहीं है। जो बात तुमने अपनी खाली अपने ऊपर रखी होगी और दूसरे को नहीं सुनाई होगी, तो मरने के टाइम वो याद आएगी। भाई मैं सब कुछ मेरे को ही पता है, दूसरे को थोड़ी पता है इस बात का।
जो अभी नहीं बांटता है, अभी काम पूरा नहीं करके बैठा है, मरने के टाइम बहुत दुखी होता है और उसकी वृत्ति माया में जाएगी। ये पैसा इधर रखा है, ये पैसा इसको देना, ये पैसा उसको देना, मैंने तुमको बताया नहीं था, अभी ये कुंजी इधर रखी है, ये चाबी इधर रखी है, ये हीरा इसको देना, ये पैसा उसको देना, ये फलाना उसको देना। ऐसी बात हो जाएगी। एक आदमी मर रहा था, बोला बेटे को, बोला किधर गया है, फलाना बेटा किधर है, तो दूसरा नंबर किधर है, तीसरा नंबर किधर है। तो बेटे ने समझा बाप ने सारी उम्र तो हमको प्यार नहीं किया था, आज पता नहीं कैसे इसको प्यार जागा है, बड़ा खुश। बोला बाबा मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तीसरे नंबर ने बोला मैं भी तुम्हारे पास हूँ। चौथे बोला मैं भी तुम्हारे पास हूँ। बोला अंधा, अभी बाकी दुकान में कौन गया है? तो उसके अंदर था दुकान, अंदर था वो पैसा। भाई तो मैं अभी मरा ही नहीं हूँ, तो तुम सब आके घर में बैठा है, दुकान कौन चलाएगा? तो जो उसकी वासना जिधर थी उधर ही थी। जिसका मन पैसे में है, मरने के टाइम ही पैसे में ही जाएगा। अगर पैसे को सत्य समझा तो मरने के टाइम उधर ही जाएगा। इसके लिए ज्ञानी पहले ही काम असल ऐसा साफ क्लियर कर देता है, भाई ये इसकी है, ये इसकी मिल्कियत है, ये इसके नाम पर, उसके नाम पर, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं। खाली होके बैठ जाता है। भाई अभी भी मौत आ जाए तो फुरना किधर नहीं जाए। और तुम्हारा काम सबका आधा में रुला पड़ा है। तुम्हारा मर्द सब आधा में काम रोल के मरता है। पीछे स्त्रियों को बहुत दुख देखना पड़ता है। एक विधवा हो गई लखनऊ में, 4-5 बच्चे थे छोटे, विधवा हो गई अचानक। उसके मर्द ने पता नहीं कहां कहां से उधर लिया था, किसके पास उसका पैसा था, किसके पास उसका पैसा था। वो सब जो उधर लेने वाला आके खड़ा हो गया, देने वाला एक भी नहीं आया। औरत को क्या पता, सारा उसका बंगला जो बिक्री कर दिया। बोला जल्दी बिक्री करो, तुम किराए पर बैठो, ये बंगला हमारा है, क्योंकि तुम्हारे मर्द की उधर है, हमारा उसके पास पैसा था। तो उसको क्या पता दो हमारे मर्द का भी किसके पास पैसा है, किसको बता के नहीं गए, ऐसे ही चला गया। अभी तक वो औरत केस में, कोर्ट में इधर उधर बेचारी भटकती है, इतनी दुखी। बोला है साहब मैं लाख करोड़ क्या करूं, हमारे मर्द ने तो हमको भटका दिया, पता नहीं क्या क्या करके गया है, हमको तो पता ही नहीं है कुछ। बहुत सताया उसी आदमियों ने उसको। ऐसी तरह से जो मर्द मरता है तो वो नहीं औरत को बता के जाता है कुछ, नहीं भाई को, नहीं बहन को, नहीं लड़के को, कुछ भी बता के नहीं जाता है। तो आधा में ही रुल के मर जाता है वो। औरत भी पीछे रुलती है। काम खलास करके कोई नहीं बैठता है, साफ क्लियर किसका भी खाता नहीं है, सबका खाता मुंजेला। वो जब मरेगा तो ऐसा ऐसा करके मरेगा, अरे इधर ये रखा है, इधर ये रखा है, ये किताब इधर रखा है, ये चौपड़ी मेरी इधर रखी है, ये छिपी हुई चौपड़ी इधर रखी है, ये मेरी छिपी हुई बिल्ला है, ये मेरी पद्धरी बिल्ला है। उसी टाइम बैठ के वो बोलेगा मरने के टाइम। तो उसको गीता और कृष्ण और गुरु और गुसाई और आत्मा कैसे याद आएगा? पहले ही खाली होके बैठेगा तभी आत्मा याद आएगी। सब कुछ देके ऐसा, बस मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं मैं हूं, नहीं मेरा कुछ है दुनिया में, ऐसा सबसे मोकलानी करके। और अभी जब जीते जी मरेगा तभी मरने के टाइम कहाँ भी वासना नहीं, सब काम उतार के बैठो। माया का काम भी उतार के बैठो, ज्ञान का काम भी उतार के बैठो कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुक्ति भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं पहले से ही मुक्त हूँ। दोनों ही काम उतारो, व्यवहार का काम भी उतार के बैठो, परमार्थ भी पूरा हो जाए, बस खलास, बाकी आत्मा रह जाए। साफ ही साफ सफाई करके बैठो, सब काम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बुद्धि मुंझेली होगी, मरने के टाइम ऐसे ऐसा करके मरेगा, पता नहीं। तो तुमको कभी मरने ही नहीं देगा, तुम तो 20 तक ही निपट जाएगा। गुरु की बात समझो, तो ऐसी अमरता पाओ। सामने बैठे हैं,
आज तक अमर है। हमने तो बहुत छोटा सोचा। वही तो कहता है, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी टके पैसे पे अपनी वृत्ति खराब कर रहे हैं। जुगा जुग अमर आहे यार। ब्रह्म ज्ञानी की युग युगों तक, युगों युगों तक उसको अमरता मिल सकती है, उसको अमरता मिलती है। और हम कदाचित ऐसे मोक्ष के जिज्ञासु बन तो जाए, ऐसे मोक्ष की इच्छा रखें तो सही। रखेंगे तो ये सब बातें अपने आप बेईमानी से लगी। कौन? फिर तो इसके अभ्यास करने में और मजा आएगा। फिर गुरु का एक एक वचन सत्य 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 करके उठाएंगे। इसको समझना चाहिए अंदर से। इसमें ऐसा सोचने की बात क्या है? अंदर का फिर बदलो, अंदर का भाव बदलो। सिर्फ एक बात समझ में ही तो आ जाती है, ब्रह्म ज्ञानी क्या और क्या है, कौन सी ऐसी विशेष बात। अपने आप ही देखो उसका जीवन में कैसे एक प्रेम का रूप बन जाता है, ज्ञान का रूप बन जाता है। कुछ और थोड़ी कोई मुसीबत की बात। समझ गए? कौन सा दिन चुना है 7 दिन में से? सोमवार, मंगल, बुध, यहाँ आने का या यहाँ से जाने का? कोई एक दिन आ जाओगे, एक दिन चले जाओगे। इसलिए गुरु ऐसी समझ दे देता है कि जीते जी तुम उसमें से सारा अपना राग द्वेष खत्म करके ऐसे खाली होके बैठो। कितनी अच्छी समझ कह रहे हैं। ज्ञानी बोलता है कि जब मेरे को पता चल गया कि मैं कल नहीं हूंगा, तो मैं क्यों सोचूं कि कौन कमाएगा, कौन जिएगा, कौन रहेगा, कौन घूमेगा, क्या करने का है। ये शरीर अभी है, अभी नहीं है, तो क्या सजाऊं, क्या घुमाऊं, क्या फिराऊं, कौन सा मजा दिलाऊं इसको। ये तो बेवफा बेवका ना टिकने वाला है, जाने वाला। ऐसी एक सहज वैराग्य गुरु देना चाहता है हमारे मन। क्या है दुनिया का नजारा ढेर वाला, ऐसा निरासक्त योग देना चाहता है। जैसे निर्मोह नगरी का वो निर्मोह राजा राजकुमार था, उसने जो अपनी स्थिति बताई, अब आराम तो नहीं हुआ उसमें, क्या बात। तुम भी देखो ज्ञान के बाद ऐसी समझ रख के चलते हो। अष्टावक्र बोलता है जैसे मौत को आगे सामने देखने वाला विषय विकार में नहीं जा सकता, इसी तरह जो आत्मा को जानता है वो कभी भी कामातुर होकर के काम भावना या विषय विकार में नहीं जाता है। जैसे मौत को सामने रखने वाला कभी जो है फिर विषय विकारों में नहीं जाएगा। यानी को 1 मिनट बाद क्या होता है क्या होएगा इसका कोई शौक नहीं है, ना ही जीने की इच्छा है और ना ही मरने का डर है। कैसी अद्भुत निश्चिंता गुरु देता है। ऐसा आत्मा रमानी बनाना चाहता है गुरु कि तुमको 1 मिनट बाद भी किसी बात की ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, ना कोई शोक, ऐसा तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जिसको जीने की इच्छा है वो अनर्थ करेगा, पाप करेगा। 1 मिनट बाद भी शरीर होगा ही नहीं, तो तुम कौन सा प्रोग्राम रखता है। अभी तुमने काम पूरा करके रखा है, और इसको और क्लियर समझाया इन्होंने। अभी अभी तुम्हारा शरीर छूटे समझो, तुमने पैसा भी नहीं बांटा है, तुम्हारे नाम पर भी कुछ है तुमने बांटा नहीं है, तो मरने के टाइम तुमको क्या ख्याल आएगा। उसी टाइम तुमको बहुत उलझना पड़ेगा। अरे मेरे पास इसका उधार है, मुझे इसको देना है, इसको लेना है। जो बात तुमने सिर्फ अपने ऊपर रखी होगी, दूसरे को नहीं बताई होगी, तो मरने के टाइम तुमको याद आएगी। इसे सावधानी को और आज ले लेना, समझ लेना। ऐसी लापरवाही रखी होगी अभी भी, तो अंत में कहते हैं अंतकाल में पुत्र सुमरे, अंतकाल में धन सुमरे। क्यों सर पियो नहीं बरबर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ छुपाया हुआ उसमें। इसका धन सबके हित के लिए लगा हुआ है, इसका धन सबको पता है, उसके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा अंत में। जिसने पहले से ही अभ्यास कर लिया होगा ये सब कुछ मेरा धरती का दहेज है, मुझे यहीं से मिला, ऐसे ही समझ होगी, उसका मन नहीं मुझेगा।
ये तो अंत में क्या सोचते हो, भगवान का नाम याद आ जाएगा? देखा करो क्या याद आएगा। जहां भी मन अटका होगा, जो भी लेन देन होगा, जो ख्याल होगा, वो ख्याल आएंगे। इसलिए पहले से ही जो अभी नहीं बांटता है, अभी काम पूरा नहीं करके बैठा है, मरने के टाइम बहुत दुखी होता है। उसकी वृत्ति माया में जाएगी। वो बोलेगा एक पैसा इधर रखा है, पैसा इसको देना है। अब ये कुंजी चाबी रखी है, चाबी इधर रखी है, हीरा इसको देना है, पैसा उसको देना। कौन सी बातें करते हैं, देखा करो कभी। ये तो अब भगवान ने एक पर एक सहूलियत दे दी है, झटके से उठाता है। आजकल तो देखो साइलेंट अटैक। अभी था, अभी नहीं रहा। अभी था, अभी नहीं रहा। फिर भी कोई मुक्त थोड़ी हो जाएगा वो। मन तो कहीं ना कहीं जाएगा। इसलिए एक सफाई गुरु सिखाना चाहते हैं कि पहले ही तुम इतनी सच्चाई से और सफाई से चलो कि तुम्हारी वृत्ति कहीं ना भटके। इसका तुमने उपाय कर लिया, ये तो अंत काल में कब चिंतन ऐसे घूम जाएगा पता नहीं चलेगा। इतने ज्यादा जागरूक थे कबीरदास जी के गुरु, ज्ञानवान थे, तब उनसे चूक हो गई, सोचो। अंत में बस एक पका हुआ पेड़ देख लिया बगीचे के पेड़ पर, और मन एकदम से कर गया, अरे पेड़ तो खा नहीं पाया। उसी वक्त प्राण छूट रहे थे। क्या बनना पड़ गया? कीड़ा बन गया। ये तो कबीर जैसा शिष्य था उनका, जिसने एकदम से नजर पकड़ ली, बात समझ गए, और उसको भी इतने अच्छी तरीके से पेश कर दिया उन्होंने कि देखो गुरुजी जाते जाते भी हमको ये कितनी अच्छी शिक्षा दे गए हैं, कितना अच्छा हमको जो है समझा गए हैं। मेरे को तो इशारा कर गए कि देख सबको समझा देना। मुक्ति का घंटा तो तभी बजेगा जब उसने वो कीड़े को मारा, तब बजा। तो हमारे अंदर भी मुक्ति कब होगी? और यहाँ तो जीते जी की मुक्ति की बात कर रहा है। तो चेक करो कहाँ कहाँ विचार जाएगा, किस किस में मन जाएगा, चेक कर लेना। कोई डरने की बात थोड़ी। ऐसा अंदर से ज्ञानी इतना हल्का चलता है, खाली होके चलता है, रिलैक्स होके चलता है। तो बोला ना, बेटा जब मर रहा था तो बोला देख पहला बेटा किधर गया है, दूसरे नंबर का बेटा किधर है, तीसरे नंबर का किधर है। बेटा ने समझा बाप तो आज सारी उम्र तो प्यार नहीं किया, आज बड़ा कोई ऐसे किसी को प्यार जागा है। सब बेटे आ गए दौड़ करके, और पिताजी कैसे हो, क्या तो अभी तो क्या मिला, सारे के सारे यहीं पर है, चारों के चारों। दुकान में कौन है? तो उसकी मन की आसक्ति कहाँ गई? मैं अभी मरा भी नहीं हूं, तुम आके घर में बैठ गया है, दुकान कौन जाएगा? तो वासना जो धरती उधर ही हो गई। ध्यान रखना अंत में क्या ख्याल आएगा। तो गुरु अभी सावधान ना करे, रोज ही अभ्यास ना कराए। सबको अपनी अपनी है, इसलिए यहाँ पर गुरु कोई हेल्प नहीं कर पाए। वो तो अभ्यास करा दे सकता है, तुम्हें ज्ञान दे सकता है। अपनी मनोवृत्ति तुमने कैसी बना रखी है तो खुद दे। अंत मति ताई गति। अंत में क्या मति बनेगी तुम्हारी, किसमें मन जाएगा? जिसने बहुत अच्छे से ज्ञान का अभ्यास कर लिया होगा, जिसने अभी मुक्ति को इतना अच्छे से चाहा होगा, मोक्ष को चाहा होगा, मोक्ष का जिज्ञासु होगा, वो धीरे धीरे संभाल ले जाएगा। उसको जो है, उसको अंदर से ऐसी खातरी होगी मेरा मन कहीं नहीं, किसी में नहीं है, पहले से ही जान जाएगा। और उसके फिर चीजें उलझी हुई नहीं होंगी, सुलझी हुई होंगी। ये तो देखो घर घर में जो झगड़े सुनने में मिलते हैं, पिताजी कर ही नहीं गए, बता तो देते, हमारे अभी तो इसमें ताऊ जी का भी हिस्सा है, इसमें तो अभी और पर बाबा का भी हिस्सा है, मतलब पर बाबा के भाइयों का भी हिस्सा है। ऐसे ऐसी स्थिति बना के जाते, सीधे सीधे बात ही नहीं कर पाते, हिसाब ही नहीं कर पाते। खुद धन की आसक्ति होती, मैंने कि है कितना इसमें, ले दे करके उसके दिमाग में वही घूमता रहता।
इसमें तो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कहाँ से मिलेगा? इतना छोटा हिस्सा तो जिसके पकड़ में आ गया तो वो बैठेगा वहां पे, वो क्या कुछ छोड़ेगा उसे। और भाई अगर उन्नति करके चलेगा तो छोड़ दे बेचारे के लिए जान उसकी, और वो अटकी रहती है। मन जीवन भर गिनता रहेगा मैंने कि है कितने हिस्से। तो 3 हम बाबा लोग थे, 3 बाबा के, उसके सबके 2-2 3-3 संतान है। बताओ उसमें हिसाब किताब करने की सोच रहा है। मैंने मिलेगा अभी तो क्या मिलेगा, 2-2.5 लाख तो आ ही जाएंगे। लटका रहे इसी के लिए तो 6-7 साल से दिमाग खराब करे पड़ा है एक व्यक्ति। कब हो जाएगा, कब हो जाए, कब हो जाए। और जो रह रहा है वो कोस रहा है वो अलग, इन्हें चैन से मुझे रहने भी नहीं दिया जा रहा। उसमें अभी तो उसके जो जो 8-10 कमरे हैं उसमें ताली पड़े हैं, बेचारा बेचारा एक 1.5 कमरे में तो खुद रह रहा है। एक आंगन घेर लिया उसने ने बस। बाद में क्या रहा, एक अपना कमरा और एक ने एक आंगन, आंगन में कॉमन होता। लेकिन आप देखो उसमें कैसे ये जगत है, कैसे झगड़े, और किन बातों में मन रहता है। ऐसे ज्ञान में मन लगेगा ऐसे लोगों का, वहां लग जाएगा तो हटानी पड़ेगी कि नहीं, सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं। ये दिन भर क्या सोचते रहते हैं, सोचो। या इतना अच्छा ज्ञान सुनती हो, घर में बैठ के क्या सोचती है बैठ कर। ये सफाई करनी जरूरी होती है ब्रह्म ज्ञान की। अंदर एक ना दो, अंदर एकदम साफ हो जाए। तो बोला इसी तरह से इसका मन पैसे में है, मरने के टाइम पैसे में ही जाएगा। अगर पैसे को सच समझा है तो मरने के टाइम उधर ही जाएगा। इसके लिए ज्ञानी पहले ही काम असल में सच में ऐसा क्लियर कर देता है, ये जिस इसकी इसकी चीजें उसकी मिलकियत है उसके नाम पर, ये इसके नाम पर करके कि मेरा कुछ भी नहीं। पहले से ही वो ठीक से करे आता है अपनी। इसलिए समझदार लोग अपनी बिल बना करके पहले से ही सब सच सही करके निश्चिंत होकर के झगड़े नहीं छोड़ के जाते, मन खराब करके नहीं जाते किसी। ज्ञानी खाली होके बैठ जाता है कि अभी मौत आ जाए तो फुरना किधर भी नहीं जाएगा। और तुम्हारा सबका काम आधे में ही रुला पड़ा है, तुम्हारे मर्द सब आधे में ही काम उलझा के बैठे। पीछे स्त्रियों को बहुत दुख देखना पड़ता है, और ये होता है। तारे लखनऊ में एक स्त्री थी, 4-5 छोटे बच्चे, अचानक विधवा हो गई। आजकल तो घटना कभी भी घट सकती है। तुम सोचो इस समझदारी से चल रहे हो अपने घर में। ऐसा तुम्हारा विश्वास, ऐसा प्रेम है कि तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे पति ने सब बताया हो कि हाँ मेरा ये इतना, ये यहाँ पर ऐसे। शरीर कभी भी नहीं जा सकता। कोई गारंटी है किसी बात की? कोई घटना कब कब घट सकती है? क्या देखी नहीं है दुनिया में होते हुए? तो मैं मेरा है, तो करते क्या? खुद तो मरेंगे ही मरेंगे एक दिन, जल्दी से जल्दी मरेंगे। फिर क्या होगा उनका? विचार कर लो। इसलिए सत्संग समझ रहे हो? अब तुम्हारी मर्जी, गंदगी में रहना चाहते हो, सफाई में रहना चाहते हो। कैसी तुम्हारी वृत्ति है? सारा उसका बंगला बिक्री कर दिया। सबने बोला जल्दी बिक्री करो, तुम किराए पर बैठो। गया, चला गया। तो आज तक कोर्ट का जो मर्द मरता है तो वो ना औरत को बता के जाता है कुछ, ना ही भाई को, ना बहन को, ना लड़के को। तो आधे में ही रुल के मर जाता है, और पीछे फिर घर वाले मुझसे परेशान होते हैं। इसलिए समझदारी दिखाना, वरना तो है ही। इससे पहले ही समझ के, अब ये भी सब तरह की समझ देता है। उससे तो समझदार वो बुढ़िया भी समझदार थी, जो अंत तक रोज जाकर के अपना संदूक को खड़खड़ा देती थी। तो बेटा वो समझते थे कि कुछ तो इसके संदूक में है, जो चाबी से लटकाए रहती है अपने गले में अम्मा, काले धागे में। और कब जा जाकर के बंद कर लेती कोठरी, और संदूक में से खड़खड़ की आवाज आती है। जरूर अम्मा ने कुछ इकट्ठा कर रखा, इकट्ठा कर रखा। इस चक्कर में बहू बेचारी सेवा रोटी करती रहती थी, देती रहती थी। अम्मा भी अपने राम भजन करती रहती थी। जब अंत समय आया
तो चाबी हाथ आ गई। चाबी हाथ आ गई तो उन्होंने खोल के देखा, संदूक में देखे अब है क्या, बोलते उसमें कंकड़ पत्थर रखे थे। बहू ने कहा अरे राज पीटा, कितनी सियानी निकली तेरी अम्मा। हम यही समझते रहे जहाँ में कोई चांदी वांदी सामान होंगे, वो सोना चांदी होगी, जब कंकड़ भर के इसने हमें बेवकूफ बना दी। वो दिल से थोड़ी सेवा कर रही थी, काय के लिए सेवा कर रही थी? तुम्हें मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, पत्थर मिल तो गए। लालच से की गई सेवा का फल क्या मिलेगा? सोचो क्या मिलना चाहिए उसको। लालच वाली तो तो यही रहता है दुनिया में, लेकिन वो ये भी एक समझदारी है। तो अंदर से देखना, काम खलास करके कोई नहीं बैठता है, क्लियर किसी का भी खाता नहीं है, सबका खाता मुझेला है। ज्ञान की समझ मिल गई है तो चेक कर लेना इसको, पहले ही इतने तरीके से चलो, हिसाब से चलो, बात कर लो, गुरु से पूछ लो क्या ठीक है हमारे लिए, कैसे चलना है, इसको भी समझ लेनी चाहिए। नहीं तो बहुत फिर बाद में मन चलता है, ऐसे अंदर में ख्याल चलता है, और कोई भी अंत में कोई वासना, गुरु की तो करुणा है ये सब समझाने से कि तुम्हारे अंदर में कोई भी ऐसी बात, मुक्ति के लिए आए हो, मोक्ष के लिए आए हो, उद्धार के लिए आए हो, तुम्हारी कहीं भी कोई गांठ अटकी ना रहे। ठीक है, तुमने अगर ऐसी मन की स्थिति बना ली, निरासक्त हो गया मामला, पड़ा है धरती का दहेज पड़ा रहा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति, तो तुम्हारा किसी में मन नहीं चल रहा है, क्योंकि तुमको विश्वास है जिसका हक हिसाब होगा वो अपने आप ही। लेकिन और अच्छे से, इससे किसी किसी को देखो कितनी गालियां मिलती हैं, भरते भी नहीं है, कुछ देते भी नहीं है, ऐसे गाली मिलती। कम से कम हमें क्लियर तो पता हो कि हमारे पास क्या है, उन्हें क्या मिल सकता है, उलझा के क्यों रखा हुआ चीज। परेशान खुद भी होते रहते हैं, करते रहते हैं। बाकी तो माया है, जैसे भी निपट लो तो निपट लो, कुछ भरोसा नहीं है इसका। सब दे करके भी दुखी होते देखा है, और कुछ ना दे करके भी दुखी होते देखा है। सब तरह के खेल है, इसलिए अपनी युक्ति से, अपनी समझ से, अपनी अपने केस को, इसलिए सबका केस अलग अलग है, कोई एक जो है इसके ऊपर एक दवा नहीं है कि एक ही दवा ले ले। वो अपनी बात गुरु से करे, अपने स्वभाव के बारे में बात करे, अपने सब बातों के बारे में बात करके तब सही समझ लेकर के चले। ये तो कोई चला जाता है, समझ सही समय पर क्या बात कहनी थी, क्या करना था, ये समझ ही नहीं पाता, तो चीजें उलझी रहती है दुनिया में, मिलता क्या है जगत से बेकरारी। तो इसी तरह से कोई मरता है तो औरत को बता के नहीं आता है, तो बस सब जो है उसमें उलझते हैं फिर बात। मरने के टाइम बैठ के बोलेगा, और तो उसको फिर उस समय गीता और चौपाई रावण की याद आएंगी क्या उसे सुनाओगे तो उसका मन लगेगा? अंत में कहाँ मन जाएगा उसका? और यहाँ कर रही थी अम्मा, बच्चों ने सोचा कि अरे कचू अम्मा बता रही है, शायद तीन काट के कुछ रख देंगे। उन्होंने बढ़िया 3-4 हज़ार का इंजेक्शन लगवा दिया, थोड़ी देर के लिए जान आ गई, न ताकत आ गई शरीर में। तो भी कहती है अरे नाच पीटो, मेरे जीते जी गाय झाड़ू खा रही थी। वो गाय झाड़ू खा रही थी, उसके लिए करिए, उन्हें लगा कि कहीं कुछ दवा हुआ बता रहे हैं। अब बढ़ते बढ़ते अम्मा की वृत्ति कहाँ जाएगी? तुम अम्माओं की क्या स्थिति है, कहाँ जाएगी? करके जाओगी, पहले से खाली होके बैठोगे तभी आत्मा याद आएगी। ये गीता भगवान की आज बहुत बड़ी सुजागी दे रहे हैं, समझ लेना सब। सब कुछ दे करके बोलो मेरा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं हूं ना ही मेरा है। तो देख करके ये नहीं कि कोई देख करके तुम ऐसे हो जाओगे तो कल पता लगा तुम्हें फिर जीने में ही दिक्कत आ रही है। ये जान जाओ अंदर से कि सब छूटेगा, इसकी आसक्ति पहले ही छुड़ा लो, ममता पहले ही छुड़ा लो। नहीं, तुम कभी कभी देखते हैं कि ठीक से प्यार भी नहीं कर पाता इंसान अपने घर परिवार वालों, इन्हीं बातों में उलझा रहता है। फिर बता करके लिख के जाते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो उनकी बात समझ लेते हैं, क्या भावना है वैसे कर लेते हैं। खुशियों के मौके पर बांट करके अपने को फ्री कर ले।
ये तो दबा के रखा हुआ तो मन तो चले। सोचो, ये माया है ऐसी, इसलिए मन माया से हट जाए हमारा। ऐसा सबसे मोकला नहीं करके सब जीते जी, जब जीते जी मरेगा तभी मरने के टाइम कहीं भी वासना नहीं जाएगी। कौन कौन इस बात की हमें गारंटी दे रहा है कि मरने के समय उसकी वासना कहीं नहीं जाएगी? केवल एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, केवल गुरु में मन जाए, ज्ञान में मन जाए, अपनी आत्म स्थिति में मन रहे। इसका अभ्यास कर लेना जीते जी। ये तो ध्यान रखना। थोड़ी भी बदनीयती होगी ना, वो चला तो गया साहूकार के यहाँ मांगने के लिए। 100 रुपए की जरूरत थी, उसे पता था साहूकार जी दे देते हैं आसानी से, केवल मूछ के बाल पे पैसे दे देते हैं, कुछ रखवाते नहीं। तो जरूरत थी तो चला गया। उसने देखा कि वो तो बड़े आराम से साहूकार जी जो भी आ रहा है मांगने उसको दे देते हैं। बस इतना सा पूछते हैं, इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? ये भी कोई प्रश्न हुआ? जो लोग ऐसे ईमानदारी से ले रहे थे तो कहते कैसे चुका देंगे, हम ऐसे बता के जा रहे थे। उससे पूछा गया, बोले इतनी सी बात पूछ रहे हैं, केवल इस जन्म में देगा अगले जन्म में देगा? तो बोले मैं कह देता हूँ अगले जन्म में दूंगा, उसमें क्या है? बोले मैं तो इस जन्म में दे नहीं पाऊंगा, अगले जन्म में दूंगा। ठीक है, फिर भी पैसे मिल गए, बड़ा हैरान, पैसे तो मुझे मिल गए। अब देर हो गई थी उसे अपने गांव में लौटने में, तो वहीं रुक गया वो साहूकार जी के, सेठ जी के बंगले में ही पीछे अपने कोई स्थान था, तो वहां रुक गया। वहां बहुत सारी गाय भैंसा भरी बनी बंधी हुई थी। गाय दूध का भी काम होता था। अम्मा रात को उसने देखा तो भैंसे आपस में बात कर रही थी, तेरा पट गया कि नहीं अभी, मेरा तो अभी बहुत बाकी है। ये क्या बातें कर रही है? बोले 6 साल से आई हूँ इनके यहाँ, 6 साल से लगातार दूध दे रही, अभी भी हिसाब रह गया है बाकी, अभी तो ब्याज ही उतरी है क्या? तब उसे समझ में आया अगले जन्म में कैसे देना पड़ेगा। वो सुबह ही उठ करके पैसे उन्हें वापस कराया, बोले भैया मैं नहीं चाहिए, भैंस बनना पड़ेगा। तुम भी सोच लो, इसके चिंतन में चली गई अगर गलती से, दिन भर भैंसों की सेवा करोगी तो मरते समय कौन ध्यान आएंगे? तुम देख लो तो गारंटी दूंगा, क्या याद आएगा तुम सोच लो। इसलिए आज ही ये प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, अभी से ही सफाई कर। ये गुरु ही ध्यान आए तो फिर सत्संगी बन के आ जाओगे, और क्या होगा। तो ध्यान रखना, आज रात को तुम उसको समझो शरीर छोड़ने का है, तो सारा दिन क्या करोगे बताओ? क्रोध करेगा, किसी को समझाएगा, किसी को मारपीट करेगा? आज का दिन आज की अभी घड़ी बस बाकी है, फिर कभी दूसरी घड़ी पता नहीं किसकी हो। तो ये समझ हमको आज मिली है, इसके उसको जरूर समझ लेना। फिर आगे बताया इसमें, जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण में क्षीण हो, ऐसे विनेश्वर भोग में कैसे भला फिर दी। इस लोक के भोग विषय, परलोक के विषय इन अनित्य हैं, टिकने वाले नहीं है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है। आत्मा नित्य है, ये संसार शरीर आदि सब अनित्य है। कहते हैं ना विवेक जागृत होने का मतलब क्या है, इसके अंदर में ये भाव अच्छे से सही समझना है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, झूठ क्या है। सत्य असत्य का बोध जिसके चित्त को हो जाए, क्या सत्य है, और बाकी सब जगत, ये अंदर में आ जाए, फिर उसके लिए अच्छा मिथ्या के लिए फिर मन चलेगा, वहां क्या रहा बैठ कर काम, दुखी सुखी होगा, कार भले ही कर जो भी कर, इसमें इतना क्यों उलझ के बैठ जाते। और जितना ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना हम, देखते हैं जिसकी मशीन ज्यादा चल रही है, मिक्सी जिसकी खाली चल रही है, तो खराब नहीं हो जाएगी? इसलिए लोगों के दिमाग खराब हो जाता। आप देखा करो,
जितनी औकात उतनी बात सोचो, बेऔकात बात सोचे जा रहे हो, सोचे ही जा रहे हो, सोचे ही जा रहे हो। मिल गया रहा, फल क्या मिल रहा। व्यर्थ में किसी की बातों में आ गए, फिर कुछ ने कुछ सपना दिखा दिया, उसको देखने लग गए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग गए, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। अब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, फिर उलझ जाओगे, परेशान हो जाओ। दुनिया में ऐसे ऐसे तुम्हें बताने वाले मिल जाएंगे, कर्जा काट कर अब व्यापार दे देंगे लोग तुम्हारी। ये तो गुरु तुम्हारी साख बनाया हुआ है, इसलिए तुम्हें लोग तुम पे विश्वास भी कर लेंगे, चलो दे दो भाई इसको, चलो देगा ये बच्चे। लेकिन तुम देखो, दिखने में आ गया उस वक्त, हम तो ले आए, लेकिन कहाँ था फिर बेच बेच के देते रहो, फिर बेच बेच के देते। क्या मिलेगा उसमें। ये तो होशियार व्यक्ति कर लेता है काम को, संभाल ले जाता है। कहीं थोड़े से भी चूके और थोड़ी सी भी तुमने लापरवाही दिखाई तो और गए गट्टे। इसलिए हमेशा संभाल के चलो, विचार पूर्वक करो। स्त्री पुरुष धन सब अनित्य हैं, ऐसा पहले ज्ञान प्राप्त करो। छूटने वाले हैं। आदमी डरता है कि मेरा घर ना चला जाए, मेरा मर्द ना चला जाए, मेरा धन ना चला जाए। पर जिसने सबको अनित्य जाना है, ये नित्य नहीं है, मिथ्या करके जाना है, ये रहने वाली चीज नहीं है, उसके लिए मोक्ष ही सब कुछ है। ये मोक्ष का जिज्ञासु बनता है। फिर मोक्ष की इच्छा करने वाला कभी डर नहीं जाएगा, डर नहीं होगा उसको। बदल तो कुछ भी सकता है, कभी कभी भी छूट सकता है। तो सारी दुनिया चाहे उसकी बिछड़ जाए, लेकिन वो मुक्ति का अभिमानी बस मुक्ति ही पाएगा। मुक्ति के लिए जिएगा, मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, बस मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं। ऐसे ही लोग फिर सत्संग में अपनी मोक्ष को पाते हैं, मुक्ति को पाते हैं। इसको इतनी तीव्र जिज्ञासा होती है। कारण आने पे वो और सब चीजें छोड़ देगा, अपना मुक्ति का इस ज्ञान के अभ्यास को नहीं छोड़ेगा। सब तज तो हरि भज। इसके मन की ये स्थिति है अभी, इसकी नहीं होगी तो वो तो देखो उसका सत्संग कभी भी छूट जाएगा। जरा सी कारण आएगी, बात आएगी, उसका छूट जाएगा। क्योंकि वो सत्य है, नित्य, वो हमारे साथ रहने वाला है। बाकी सब हमारे साथ रहने वाला नहीं, इसलिए उसका बिछड़ने का डर उसको रहता है, अज्ञानी। क्या करना, अगर तुम किसी ना किसी बात में फंसा हुआ होगा तो जरूर बिछड़ने का डर होगा। ये डर के जो फीलिंग आती है अंदर में, कब आती है, कैसे आती है, उसमें तुम्हारा अटक है। गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, ले लिया था उसने, दोनों शिष्य एक साथ में ले लिया था। तो जब जा रहे थे अच्छे वाले, तो जंगल का भी रास्ता आया, तो जंगल के रास्ते जा रहे थे, शाम हो गई थी। गुरु जी जंगल का रास्ता है। तो मैंने देखा, मैंने क्या मतलब है, जंगल का रास्ता है, मैंने जाना है तो जाना है, जंगल का रास्ता है कि शहर का रास्ता है, क्या मतलब। फिर थोड़ी देर बाद बोलता, गुरु जी अंधेरा हो गया, रात हो गई। मैंने फिर देखा, जी क्या को डर रहा है ये, चल मैं रहा हूँ, चल चल साथ में। थोड़ी देर बाद कहता, नहीं गुरु जी रात में यहाँ से जाना ठीक नहीं है। मैं कहा, ये बता, गुरु जी को समझ में आ गया कुछ चक्कर है। रास्ते में जो है जरूरत पड़ी जाती है आदमी को, कहता है गुरु जी मैं अभी जरा भी फ्रेश फ्री होके आता हूँ। हो गया है ऐसे बाथरूम बाथरूम के लिए। तो गुरु ने उसका झोला देख लिया, तो उसमें वो छोटी सी सोने की डेली बना लाया था। चतुर था, सियाना था, और बेच बाज के सोना अपनी डेली बना लाया। अब डेली बना के उसकी रखी हुई थी उसके झोले में थोड़ी सी। तो नानक देव पहचान गए, बोले अब आई समझ में, डर क्यों लग रहा है, अजय अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कि रात हो रही है, रात में लुटेरे होते हैं, इसे लूटने आने का क्या का डर, हम बाबा सन्यासी, हमें लुटने का क्या का डर, इसे डर लग रहा है, इसका मतलब कुछ है इसके पास। तुमने तुरंत पकड़ लिया, निकाल लिया, वो लेकर के उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। अब वो आया, गुरु जी मैं कह रहा हूँ रात हो गई है, बेकार में अंदर और गहरा जंगल है, अंदर मत चलो, अभी तो यहीं रेस्ट कर लो, यहीं रुक जाओ, ऐसे करके बोल रहे। बोले अब तू चल आराम से, कोई डर नहीं। बोले क्या मतलब। बोले जो डर था, कारण था ना, वो मैंने फेंक दिया, वो कुएं में डाल दिया मैंने। बोले क्या मतलब। बोले जो ले आया था ना घर से चतुराई करके, वो मैंने कुएं में फेंक दी। कहता फेंक दी, देखा उसने, उसे फेंक दिया, वास्तव में फेंक दी। अरे चलो गुरु जी अब क्या है। तो डर कब लगता है,
जब कहीं तुम्हारी अटक होती है, किसी बात में फंसे हुए हो, कहीं पे तुम्हारा मन लगता है, तो डर जरूर लो। अब खुद चेक कर लो, यदि ममता फंसी होगी तो डर लगेगा। सोच लो, लगता है ये तो सत्य है, तो कोई वो थोड़ी बात है कोई। तो कहीं भी थोड़ा भी शरीर में होगा अटका तो देखो लगता है, डर नहीं लगता इसका, चला नहीं जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन जिसको शरीर से इतना, तो वो रस भूलता नहीं है गुरु जी का। मेरठ में एक बार थे उनके साथ जाइंट व्हील पर, गुरु जी बहुत बड़ा वाला झूला था, तो सब दीदियों ने जिद करी गुरु जी, तो गुरु जी बैठ गए। हमारे गुरु जी तो थे ही सहज स्वभाव, उनको तो बस था नहीं, हमेशा आनंद में रहते थे। तो एक बार वो उस पे, जैसे वो उनका पोज नहीं है ऐसे नीली साड़ी वाला, उस अदा में बैठे हुए थे, और इतने प्यार आराम से वो ऊपर नीचे हो रहा था, और वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए ऐसे बस चल रहे। बाकी सबकी हालत ऐसी खराब थी, ही कर रहे थे सब बेचारे, आंख मीच रहे, ये कर रहे, इधर देख रहे, सबके पेट में गुनगुन गुनगुन हो रही। मैंने कहा इनके क्यों नहीं हो रही है? तब मुझे समझ में आया, उस दिन मैंने देखा, मैंने कि केवल सुनाते नहीं है ज्ञान, ये वास्तव में देह अध्यास है। तो कोई व्यक्ति को बैठा लो देह अध्यासी को अपनी गाड़ी में, नहीं धीमे धीमे चलती, गुड़गुड़ होने लगती है उसे। हरिओम हरिओम, अब हरिओम भी बोल लिया था, ऐसे क्यों बोल लिया, गुड़गुड़ होने लगती है। बहुत इसके लिए अंदर का अभ्यास की जरूरत है, ये बता रहा हूँ, आसान नहीं है ये सब बातें सुनना कहना, इतना आसान नहीं। एक ब्रह्मज्ञानी ही, ऐसा नहीं कि लापरवाही से चलता है वो, लेकिन अंदर के देह अध्यास को जो अलग कर देता है, इसका नारियल खाल माल अलग हो जाएगा, वो ऐसे सहज में रह पाता है। तो कैसे भी कारण होते क्यों नहीं दुख लगता ज्ञानी। अब देख ली टोक रही हो कि गुड़गुड़ हो रही है, तो भी उनके जाने का भय, चाहे अपने जाने का भय, चाहे उनके जाने का भय, भय तो वही का वही है। सोचो, आज तो तुम बैठी हो, चलो टोक दोगी, फिर तो बहुत अभ्यास चाहिए चुप रह पाने के लिए। बोलने के लिए तो 1.5 इंची जबान कट 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 चल जाती है, तो चुप रहने के लिए चाहिए, शांत रहने के लिए अभ्यास चाहिए। अचानक कोई टेलीग्राम आएगा, चिट्ठी आ जाएगी, तुम डरता क्यों? अंदर से पूछो, तुम सोचेगा कुछ ना कुछ चला गया होगा, इसके लिए डरता है। तो तुम्हारा कुछ है जो चला जाएगा, जो मोक्ष का जिज्ञासु मुमुक्षु है, आत्मा को ही नित्य समझता है, आत्मा को ही नित्य प्राप्त वस्तु समझता है, मिथ्या पदार्थ के जाने का, सपने के पदार्थों के जाने का डर रखेगा। उसका ये डर छूटना चाहिए, छूट जाना चाहिए। अंदर से ऐसी ज्ञान का अभ्यास करो कि डर धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्म में पड़े रहते हैं ये बात। और जहां भी जिसमें मन अटका होगा तो उसका डर होगा, जहां जाने में लगा होगा। लेकिन जो मोक्ष का जिज्ञासु हो जाएगा, उसका फिर से वो ये जान जाएगा, गॉड इज जेलस लवर, भगवान हमारा ऐसा प्रेमी है, जो अगर भगवान के अलावा तुमने किसी से प्रेम किया तो वो क्या करेगा, उस चीज को हटा देगा, क्योंकि उसे तुमसे प्यार है। सोचो, उसको प्यार होता है तो कहीं और मन अटकने देगा? तो भगवान ही तुमसे सच्चा प्यार करता है, एक परमात्मा ही प्यार करता है, इसलिए तुम्हारा मन जब किसी में अटकता है ना, इसलिए तुम दुख पाते हो। भगवान को ही पसंद नहीं आता, तो क्यों अटके हो? पहले ही ज्ञान समझो, ना अटक, अटक, सब नाटक है, ना अटक। इसलिए जल्दी से गुरु की शरण में बैठ करके हम रोज रोज अभ्यास करके अपनी ये साफ कर देते हैं, तालियां साफ कर लेते हैं, सारी कमियां साफ कर लेते हैं, तो बचे जाते हैं। जब सपने से तुम उठता है तो रोता है क्या, मेरा बेटा मर गया, ऐसा बोलेगा? सपने के पता, सपने में देखा तुमने, ऐसी घटना देखी, राजा था तो
उसे उसका बेटा बहुत बीमार था, बहुत तीमारदारी चल रही थी, 2-4 रातों से सोया नहीं था, चल रहा था उसका। एक दिन वो ये कह के सोया कि मुझे उठाना नहीं। मैं बहुत देर दिनों से सोया नहीं, मैं आज सो रहा हूँ। मंत्री को बोला तुम लोग देखभाल करना, मैं रात सो रहा हूँ, उठाना नहीं। लेकिन हुआ ये खेल ऐसा कि बच्चा उसी समय, थोड़ी देर बाद बच्चे का शरीर शांत। सब ये सोचे महाराज राजा जी तो हम देखे गए हैं कि मुझे आज उठाना नहीं, और ये बच्चे के बेटे का तो शरीर शांत हो गया। थोड़ी बहुत देर तक सोचा बेचारी में लगाया, लेकिन फिर भी लगा भाई, बाद में भी कहेंगे कि मुझे उठाया क्यों नहीं, उठा दो भैया ने, ऐसे अच्छा खबर तो देनी ही है। बेटा चला गया। अब खबर दी उन्हें उठा करके, वो थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर जोर से ऐसे ठाका मार के हंसने लगे। क्या हो गया इनको, कुछ फर्क हो? बोले मंत्री जी मेरी अब समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं सपने में देख रहा था 4-4 बच्चों के संग बैठ करके मैं चौपड़ खेल लिया था, बड़ा खुश था, सपना भी ऐसा आया मुझे आज। अब तुमने मुझे उठाया तो मैं इस एक का दुख मनाऊं या उन 4 का दुख मनाऊं? किसका दुख मनाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रही। इसलिए मुझे आज ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी बात का दुख नहीं मनाना। समझ गया, ये सब सपने का संस्कार है। ऐसे अभ्यास जो करता है फिर उसको नहीं सताती है बात। वो मिथ्या पदार्थ के जाने और सपने के पदार्थ के जाने का डर रखेगा। सपने के पदार्थ की जैसे जागृत अवस्था में इच्छा नहीं होती है, ना ही बिछड़ने का डर होता है, ना ही बिछड़ने का दुख होता है, इसी प्रकार से ये भी सब अपने सपने का पदार्थ है। स्त्री धन बेटा मर्द, ये सब पदार्थ जो भी है ये सपने का है। तुम जागा, आत्मा में जागा तो सब अनित्य पदार्थ गायब हो जाएगा, फिर उसके बिछड़ने का तुमको दुख नहीं है। ज्यादा हो गया, गड़बड़ हो ज्यादा आज। हम्म? समझ नहीं है? ठीक। तो मुक्ति की इच्छा वाला जिज्ञासु है, उसको सारी सृष्टि चाहे लोक चाहे परलोक, भोगों से वैराग आ गया है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही लोक का सुख चाहिए ना परलोक का सुख चाहिए, ना ईश्वर का सुख चाहिए, नहीं मरने के बाद दूसरा कोई जन्म चाहिए। ऐसी मुक्ति चाहिए हमें गुरु से। तो अपने को ऐसा मुक्ति का जिज्ञासु बनाओ। जो ये बोलेगा मुझे तो स्वर्ग जाने का है, तो उसको सुख, तो उसको ये सुख नहीं चाहिए ना। तो मोक्ष का जिज्ञासु लोग परलोक का सुख नहीं चाहेगा। ऐसी मुक्ति की इच्छा वाला किसी भी पदार्थ के जाने पर दुख नहीं चाहेगा। जो ममता वाला चला जाए तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ रहे तो अच्छा है। आज का होमवर्क लिख लो अच्छी तरह। जिनमें तुम्हारी ममता है वो चले जाएं, उसमें तुम राजी है कि ना जाने में राजी है? इससे पता लग जाएगा तुम्हें किसकी इच्छा है। हैं? मोक्ष के जिज्ञासु को क्या क्या क्या, क्या आंसर निकलेगा? हाँ, सोचो विचार करो। ब्रह्मज्ञानी के तो खबर आई कि तुम्हारे बेटे का शरीर शांत हो गया है, तो उसने क्या किया? घोड़ा और दे दिया। क्योंकि वो मोक्ष का जिज्ञासु था, उसे पता था यही दोनों चीजें थी जो मेरे को बार बार मेरे मन को अटकाती थी, खींचती थी। सेवा के नाम पर है किसी वजह से, वो नहीं था। लेकिन जब एक खबर आई तो उसने विचार किया, घोड़ा भी तो मैंने उसी के लिए रखा था, मुझे तो घोड़े की इतनी जरूरत है, मैं उसके लिए वो खेला करता था घोड़े से, उसे घोड़सवारी पसंद थी, उसके लिए घोड़ा। इसलिए जो खबर लेके आया उसको उसने क्या दिया? घोड़ा दे। लोग तो समझ रहे थे ऐसी खबर पर भी इसको दे दिया उल्टा, पर वास्तव में वो क्या था? मोक्ष का जिज्ञासु। उसे अपनी मुक्ति इतनी पसंद थी। तो कुछ भी तुमसे हटा दिया जाए, छीन लिया जाए, तुम अपनी मोक्ष के लिए तत्पर रहोगे, यानी इस अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए तत्पर रहोगे। तो मतलब 2 गालियां मिलती हैं, सत्संग छोड़ के बैठ जाते। मोक्ष का जिज्ञासु कैसा होगा?
सारे मुकद 6 हो जाए। नहीं, अभी तो ये है कि तुम्हें तुम्हें इतना सत्संग के लिए, ज्ञान के अभ्यास के लिए, मोक्ष की मुक्ति के लिए ऐसी जिज्ञासा है कि कोई कुछ कहे, लेकिन तुम अपनी राह से बढ़ना बंद ना करो। जिज्ञासा है मोक्ष के। ये लाभ जो हमें गुरु ज्ञान से मिलता है, गुरु से मिला, इसको लेने के लिए हम इतने तत्पर हैं। क्योंकि यही एक विधान है। अब प्रभु कृपा सब तज भजन करो। मोक्ष के क्या ऐसे जिज्ञासु हुए? वो मोक्ष का जिज्ञासु था, उसे ईश्वर से इतना प्रेम था, इसलिए वो अंदर में जब बाद में उसने देखा है बहुत भगवान। अब ये नहीं है कि तुम बैठ के उठावनी में नाचना शुरू कर देना, लेकिन हाँ, अगर ज्ञान अंदर गया होगा तो हम भले नाचो ना नाचो, लेकिन अंदर वाला ये ज्ञान तुमको ऐसी राहत देगा, गुरु ने मुझे इन सब बातों के लिए पहले ही तैयार किया है। कहेगा कि नहीं? मन बताओ तुम्हारा। इतना नहीं, कितना भी नहीं लगेगा अगर ज्ञान होगा ढंग का तो। अभी कम है ज्ञान, तब इतना बोले, इतना नहीं लगेगा, इतना तो लगेगा। लगेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने सही सुमरन किया है, प्रभु का सुमरन, उसे दुख ना, जिसने सही सुमरन किया उसे काल पर हरे। हेलो, अभ्यास जाके रहा तुम्हारा, और अच्छे से अभ्यास करो, निकल लो उसके। करना भाई। दिमाग की रूह चला। एक तो पद्धति ये करना है, स्वयं मन की मुक्ति करनी है। तो मुक्तात्मा तो मैं खुद हूँ, मन की मुक्ति करनी थोड़ी तो मन को इन ख्यालों से, बातों से, और ये ज्ञान, ये बातें, ख्याल भी ब्रह्म ज्ञान ही पकड़ता और कोई नहीं पकड़ता। दुनिया में तो सतगुरु देखो ऐसे ज्ञान सुना के छोड़ता, न कोई तुम्हारी मुक्ति की थोड़ी परवाह है। ये ऐसी ऐसी बातें कौन सुनाता है? सच्चा गुरु सुनाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी मुक्ति की परवाह है। और ये गारंटी है, जब ऐसी बातें सुनाता है तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजा। और हमने देखा, कभी हालात आती, परिस्थिति आती है, तो ज्ञान सुन लेता है, वो शांति से बैठा मिलता है, स्थिर बैठा मिलता है। हर तरह का बदलाव वो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता। कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? क्यों? वास्तव में सही वास्तव करते हैं कि नहीं? करते हैं तो देखा है। हाँ हाँ। बैठते हैं, एक ये दृष्टि होनी चाहिए सही समझ की। देखो डॉक्टर कितना लूट रहे हैं, डॉक्टर कितना कमा रहे हैं, ये देख के चले आते हैं लोग। तो साला अपने 10 घंटे दे करके तुम्हारी सेवा कर रहा है, ये नहीं दिख रहे? हैरान होता है तुम्हारी हिम्मत देख के। इसलिए ध्यान रखना। वो था उसके पास, बेचारा सीधा साधा था, भोला भाला, गांव में काम करता था, लेकिन उसे एक लगन थी। उसे लगता था कोई गुरु मिल जाए जो मेरे को, फिर गुरु मिलने से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति की जिज्ञासा लग गई ऐसे, मोक्ष की। मुझे भी मुक्ति पानी है, मुझे होता, सुनते सुनते बचपन से कभी संतों को सुन लेता था, कभी किसी कथा सुन लेता था, तो सोचता था मोक्ष पद है सबसे बड़ा। तो ये उसके दिमाग में बैठा था, तो वो ढूंढता रहता था कोई गुरु मिल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए। गुरु कहाँ से मिले? ऐसे करके उसने उसे सबसे पकड़ता रहता था, मेरे गुरु बन जाओ, तुम मुझे गुरु बन जाओ। कोई आसानी से बनता भी नहीं।
तो लेकिन एक पंडित जी को उसके ऊपर दया आ गई। बोले देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ, जा रहे थे वहां से, तो वो कहते तू ऐसा कर, तुझे रामायण की एक चौपाई में बता जाता हूँ, तो इसको पढ़ते रहिए। तो वो चौपाई सीख ली उसने। और चौपाई यही थी कि अब प्रभु कृपा करो यही बातें, सब तज भजन करो दिन रात। और ये देख, भगवान में चित्त लगाइयो, भगवान का भजन करियो, ये तेरे सालेग्राम रखे हैं, इसमें मन लगा के पूजा भक्ति करता रहियो। ये चौपाई रात गाता रही। अब वो बड़े प्रेम से गाता रहता, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। खूब लय में गाता, खूब जोर से गाता। लोग तो उसे बावला समझते थे, लेकिन वो अपनी भक्ति में वो खुश हो गया। उसे एक भाव जाग गया कि मुझे अब गुरु मिल गया, गुरु ने मुझे महामंत्र दे दिया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। थोड़ा समय बीता, बेटियां उसकी सयानी हुई, बड़ी हुई, तो बेटियों की विदा हो गई। उसने कहा चलो एक ये भी काम हुआ। फिर धीरे धीरे बच्चे थे, वो बेचारे पढ़ लिख करके शहर में चले गए, वो वहां सेट हो गए। उसने देखा मेरे घर में जो 6-7 लोग थे, अम्मा पिताजी चले गए, माता पिता भी थे, वो भी धीरे धीरे चले गए, और वो बस अपनी यही चौपाई गाता रहता था। अब वो रह गया, उसकी एक पत्नी रह गई, उसकी एक गैया गाय रह गई उसके पास। फिर भी वो गाता रहा ऐसे करके। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे पत्नी का भी शरीर था, तो वो भी चला गया, पर वो यही गाता रहा अब प्रभु। लेकिन बार बार सोचे जब मैं खाली सा होता जा रहा हूँ, सब जो मेरे इर्द गिर्द जितने थे सबने चले गए, तो दिक्कत। अब वो रह गया, उसकी गैया रह गई, वो गैया में इसका, गैया की सेवा करता, गैया से दूध मिल जाता, वो करता। एक दिन वो गाय भी मर गई। अब वो मर गई गाय, तो अब वो जो बिल्कुल फ्री, अब तो बड़े प्रेम से गए भजन गा रहा था, प्रभु कृपा करो ये मां। उस दिन भगवान ने आकर के उसे दर्शन दिया। अब वो कहता भगवान आज आए हो, नहीं पहले आते तो सबसे मिलवा देता, आज तुम्हें कृपा करो यही तो। सब तज, अब तेरे को तो सब तजवाऊं तो सही पहले। ध्यान रखना, मुक्ति कब मिलेगी? सब तज भजन, सब तजने से भी नहीं है। जैसे तो बहुत से लोग अकेले रह जाते हैं, पर क्या भजन करो दिन राती है साथ साथ? कहने को तो मैं अकेली रह गई हूँ, पर अभी अकेली हो नहीं, अभी सब नहीं तजा। मनुष्य की यही फितरत है, पहले पिता में, फिर पति में, फिर पुत्र में, और अंत में पैसे में, फिर पौत्र में, फिर पैसे में, इसी में अटका रहा। भजन नहीं कर पाता। तो क्या बोलना चाहिए रोज? दिन भर कौन सी भजन की लाइन गानी चाहिए? गाओ जरा जोर से। सब तज भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। बाहर का सत्संग नहीं, अंदर का सत्संग शुरू कर लो, क्योंकि शरीर कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। कौन कौन समझ गया अंदर के सत्संग के बारे में? अचानक घर में लेटना पड़े, बैठना पड़े, तुम्हारा अंदर का सत्संग चल रहा होगा, तो गारंटी है गुरु को, गुरु निश्चिंत होगा कि अगर घर में भी है तो उनका सत्संग चल जाएगा। तो किसका चलेगा? जिसका अंदर का सत्संग चल जाएगा। शुरू में तो जरूर बाहर की दौड़ भाग होती सत्संग, लेकिन फिर गुरु ही बैठ करके प्रेरणा देता है कि ऐसा भी कर लेना, अंदर का सत्संग भी शुरू कर देना। नहीं तो जब सत्संग बाहर से नहीं मिलेगा तो तुम अंदर से सूख जाओगे, फिर से सारी वृत्तियां माया में चली जाएंगी। और कितनों के संग यही देख, बाहर का सत्संग छूटा तो फिर पंछी बन के बैठ गए, फिर वही माया भी बन के बैठ। तो कौन सा सत्संग शुरू होना चाहिए? अंदर सतगुरु का डेरा, जो अंदर ही मेरे गुरु का डेरा है। तो ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है अच्छे से, खूब कल सब चॉकलेट खाई सबने, घर में मिठास होके चलना। और आज का हमें संदेश मिलने वाला है कि ऐसे मुलायम हो जाओ, कठोर नहीं बनो। बच्चों को टेडी बियर्स, ऐसे छोटे ऐसे खिलौने सॉफ्ट टॉयज क्यों पसंद आते हैं? मुलायम हो, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो कैसे भी दबा लो, कैसा भी कुछ कर लो, कितना भी कर लो, फिर वैसे के वैसे ही रहते। तो मैं कोई कहीं से भी हिट कर दे, कहीं से भी मार दे, पीट ले, कुछ भी कह दे, इसका भी सुन ले,
टेडी बियर बनोगे? अपने परमात्मा के प्यार को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए तुमको भी हर परिस्थिति में तुम्हारा कुछ ना बिगड़े ऐसे भाव में रहना। मेरा ना होता नाश, ऐसा की बहन, ऐसे सॉफ्ट बनो। तुम्हारा भाव तुम्हारे किसी को भी हर्ट ना करे, दिल ना दुखे तुम्हारे किसी आचरण से। ऐसे समझदारी से आचरण करो, ऐसे प्रेम से आचरण करो। देखना पड़ेगा ठूठा राठी ठुनका ठुनकी ये सब खत्म है, तब भगवान के प्रेम के काबिल बन। पहला दिन क्या था? रोज डे। तो रोज रोज कहाँ आके बैठना है? प्रपोज डे। फिर क्या हुआ था? रोज के बाद प्रपोज डे था पहले, फिर चॉकलेट डे, आज टेडी डे। तो प्रपोजल कब हमारा तैयार होगा? जब इतने गुणवान होंगे, तैयार होंगे, चाहेंगे परमात्मा। फिर बोला चॉकलेट। अब मीठे हुए आचरण, तुम्हारे मीठे हुए, सबको तुम्हारे व्यवहार से मिठास मिल रही है, खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। तोड़ा है दिल दो चार के, चेक करना। और आज का दिन कौन सा है? इतना सॉफ्ट। हमारा सॉफ्ट रहना चाहिए अंदर से। ध्यान रखना हमारा जीवन सबको ऐसे खुशी देने वाला बन जाए। ध्यान रखना, अज्ञानी की जीभ जलाती है पर ज्ञानी की जीभ प्रकाश फैलाती है। तुम्हारी जीभ कैसी? तुम्हारी जीभ किसी को भी हर्ट कर रही है, दुख दे रही है? ये तुम्हारा जीभ, आज गुरु ये परिवर्तन ही तो चाहता है। अब तुम्हारे मुख से क्या हो? प्रकाश फैले, कोई ज्ञान की बात फैले, सबके जीवन को ये खुशी मिले। तो आप झपे, डरना नहीं। बाकी ये तो होगा ही। अब वो जो 90 साल का हो गया तो जाते नहीं सब लोग। कभी देखा करो घर में जो बुजुर्ग होंगे 80-90 साल के, वो धीरे धीरे अकेले से नहीं रह रहे होंगे? बताओ। कहने को तो बेटे होंगे पर साथ नहीं रह रहे होंगे, बाहर रह रहे होंगे, नहीं रह जाते। आजकल तो जिसको देखो, बेटा ना हांगकांग में, एक बेटा मेरा अमेरिका में, हम दोनों बड्डे बढ़िया यहाँ पर है। अब उसमें से बढ़िया खिसकने वाली है, तो क्या होगा? इसलिए पहले से ही इतने पक्के हो जाओ।